नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जो स्टॉक लेके आया उसका नाम है मेन इंफ्रा। इस स्टॉक को दोस्तों लेने का हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पर एक डबल बॉटम की सिचुएशन बन रही है। देख रहे हो, यहाँ पर स्टॉक आया, फिर उसके बाद ऊपर गया स्टॉक और फिर यहाँ से नीचे आ रखा है और फिर उसी जगह पर आ रखा है दोस्तों। ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये इसी जगह पर आ रखा है दोस्तों। तो इसका एक बाइंग जोन बन रखा है, तो यहाँ पर हम लोग इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक का फंडामेंटल बहुत अच्छा है। अभी मैं आप लोगों को फंडामेंटल भी दिखाऊंगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन इसका दिख रहा है मुझे। और ये हम लोग वीकली चार्ट में देख रहे हैं। कौन से चार्ट में देख रहे हैं दोस्तों? वीकली चार्ट में। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग भी कभी कभार चार्ट देखना चाहें तो आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आता है कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, ये वनडे का टाइम फ्रेम हो गया। तो अगर वनडे में भी देखोगे दोस्तों, तो ये स्टॉक जो है अपने 200 EMA के नीचे आ रखा है और एक दोबारा से आप लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पर एक कैंडल बनी थी, इसने अपना लो बनाया था, इसी लो के आसपास आ रखा है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को इस स्टॉक के अंदर मिल सकता है। और देखो होता है क्या है दोस्तों, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक नीचे जाएगा। तो अब नीचे जाएगा तो हमें करना क्या होगा? उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ना। तो तैयार कैसे रहेंगे, करना क्या होगा? 1 मिनट, चार्ट ड्रॉ होने दो। इसके अंदर मैंने 200 EMA लगा रखा है बैंड। हाँ, ये लग के रखा है, ये आएगा ना, 200 का बैंड आ गया हमारा। तो वीकली चार्ट के अंदर 53 के आसपास एक इसका दोबारा से सपोर्ट मिलेगा। 76 पर है, 53 पर। तो आप लोगों को करना क्या होगा, अभी 76 पर है ना, तो आप 76 पे इसे कंसिडर मत करना, आप इसे कंसिडर करना 70 या 72 रुपये के आसपास। यहाँ पर इस स्टॉक को आप लोगों को कंसिडर करना है और फिर आप लोग इसे एवरेज करेंगे कहाँ पर, 55 के आसपास इसे एवरेज कर लेना। और अगर ये 55 के नीचे एक हफ्ते रहता है, एक हफ्ता अगर ये 55 के नीचे कंसोलिडेट करता है तो आप लोग निकल जाएंगे। और आप लोग भी क्या करना, मतलब निकल जाएंगे, एक बार अपना होता है ना दोस्तों, अपना एक बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उससे निकल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन स्टॉक अच्छा है तो दोबारा से 55 के अगर ऊपर आता है, 55 मत करना उस टाइम। आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को वो भी डिटेल में बताता हूँ मैं। यहाँ पर स्टडी में जाना है आप लोगों को, क्या आ गया आप लोग स्टडी के अंदर, है ना। यहाँ पर डालो आप लोग मूविंग एवरेज, MOVI, इतने ही डाल दो, इतने में ही आ जाना है। ये मूविंग एवरेज आ गया है ना। तो यहाँ पे 200 डालना है आपको। पीरियड क्या लेना है, 200। ये पीरियड आ गया आपका 200। और सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल कर देना दोस्तों, कर दिया आप लोगों ने। और जो ये लाइन है, ठीक है, डन कर दिया। दोबारा से जाओ, मूविंग एवरेज लिखो, 200 लिखो यहाँ पर। क्लोज था पिछली बार, इस बार इसे हाई कर दो। हाई कर दिया आप लोगों ने। सिंपल की जगह आपने एक्सपोनेंशियल कर दिया, डन कर दिया। एक और बैंड बनाते हैं, दोबारा से मूविंग एवरेज पे जाना है, 200 करना है। क्लोज की जगह इस बार लो ले लेना, सिंपल को एक्सपोनेंशियल कर देना और ये आपका एक बैंड बन के आ गया। क्या करा हम लोगों ने दोस्तों, मूविंग एवरेज पकड़ा, मूविंग एवरेज पकड़ा। कौन सा लिया दोस्तों, एक्सपोनेंशियल लेना है आप लोगों को, है ना। और क्या करना है आप लोगों को, एक बार जो टाइम फ्रेम 200 लेना है और एक बार आपको क्लोज पकड़ना है, एक बार आपको हाई पकड़ना है और एक बार लो पकड़ना है। इसका एक बैंड बना लेना है। तो जब स्टॉक मान लो, अभी तो आपको लोगों को मैंने क्या बताया, 55 के आसपास स्टॉक से निकल जाएंगे और जब वो 55 के बाद दोबारा से इस बैंड के ऊपर आएगा तो आप लोग इस स्टॉक को दोबारा कंसिडर कर सकते हैं। इस बैंड के ऊपर जब दोबारा से आता है, अगर नीचे जाता है तो आप लोग इसे दोबारा कंसिडर करते हैं। लेकिन हम लोग तो ऐसा आशा करते हैं, माता रानी की कृपा रहेगी तो हो सकता है स्टॉक दोस्तों यहीं से बाउंस बैक मार दे और हम लोगों को यहीं से एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाए। लॉन्ग टर्म का काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है दोस्तों। अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँगा तो फंडामेंटल में आप लोगों को दिखेगा, फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं।
फंडामेंटल पे आ गए दोस्तों हम लोग। आप लोगों को पता है ना, टिकट ऐप पे हम लोग जाके ये फंडामेंटल देखते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दे रखी है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में क्या नज़र आ रहा है आपको? इंटेंसिव वैल्यू वाला पॉइंट ग्रीन नज़र आ रहा है, परफेक्ट है। ROE वर्सेस FD रेट वो भी परफेक्ट नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। डिविडेंड रिटर्न, मतलब 5 पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों, पाँचों के पाँचों पॉइंट आप लोगों को परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। डिविडेंड रिटर्न अच्छा है, एंट्री पॉइंट अच्छी है, कोई इसके ऊपर रेड फ्लैग वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर PE रेशो की बात करते हैं। जहाँ पर सेक्टर का PE रेशो 56 है, वहाँ पर इसका PE रेशो 13 है। दोस्तों होता क्या है कि सेक्टर PE रेशो से आपका स्टॉक का PE रेशो कम होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं, सेक्टर का जो PE रेशो है उससे अगर स्टॉक का PE रेशो कम है तो एक अच्छा रेशो माना जाता है PE रेशो। तो परफेक्ट है यहाँ पर, ये हमारे लाइक ही बन रखा है। ये प्राइस टू बुक रेशो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोस्तों। प्राइस टू बुक रेशो में क्या होना चाहिए, जो सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशो है, सेक्टर का जो प्राइस टू बुक रेशो है उससे हमारे स्टॉक का जो प्राइस टू बुक रेशो है वो कम होना चाहिए। तो वो भी परफेक्ट है, दिख रहा है ना, परफेक्ट है ये पॉइंट भी हमारा। इसके बाद क्या है, डिविडेंड यील्ड वाला पॉइंट है, ये भी दोस्तों परफेक्ट है। जहाँ पर इस सेक्टर का जो डिविडेंड है वो 0.56% देते हैं, यानी कि 100 रुपये के ऊपर 56 पैसे का डिविडेंड देते हैं। ये स्टॉक आपको 1 रुपये 63 पैसे का डिविडेंड देता है, यानी कि 3 गुना डिविडेंड ये दे रहा है सेक्टर के डिविडेंड के हिसाब से। तो ये पॉइंट भी आपको क्या लग रहा होगा, परफेक्ट नज़र आ रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर इसका फाइनेंशियल देखते हैं तो प्रॉफिट में नज़र आ रहा है, रेवेन्यू और सेल्स दोनों इंक्रीज़ करती हुई नज़र आ रही है। देख रहे हो ना, रेवेन्यू और प्रॉफिट का इन्होंने वो बना रखा है। तो आपको क्या नज़र आ रहा होगा, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर रहा है और प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, परफेक्ट चल रहा है। अगर और ज़्यादा डिटेल में जाके देखते हैं तो यहाँ पर एक इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, तीनों ही पॉइंट आपको ग्रीन नज़र आ रहे होंगे, तीनों ही पॉइंट यहाँ पे मतलब परफेक्ट है ना। और इसके बाद अगर बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो बैलेंस शीट में 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों ही ग्रीन नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये भी परफेक्ट चल रहा है मामला यहाँ तक। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया दोस्तों, जो इसका जो यहाँ पर हम R&D कर सकते थे वो सारी R&D हम करके देख रहे हैं। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है हमारे पास कि होल्डिंग कैसी चल रही है। तो होल्डिंग में क्या चल रहा है दोस्तों, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 67% होल्डिंग है और जो रिटेलर्स के पास है वो 30% है। लेकिन देखते हैं एक ख़ास बात कि लास्ट क्वार्टर के अंदर जो प्रमोटर थे वो 66.87 थे, अब वो कितने हो गए, 67.41 हो गए, यानी कि परफेक्ट एंट्री बन रही है यहाँ पर। प्रमोटर ने अपना पैसा बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने क्या करा है, म्यूचुअल फंड ने भी अपना पैसा इंक्रीज़ करा है दोस्तों, दिख रहा है ना, 1.62 था 1.63 हो गया है, तो ये भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, परफेक्ट है ये भी। अब यहाँ पर जाके देखते हैं हम लोग FII क्या कर रहे हैं। FII ने ज़रूर अपनी पोजीशन डिक्रीज़ करी है। अब कोई बाय कर रहा है तो दूसरा कोई सेल तो करेगा ना, प्रमोटर तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, मेन तो ये है। और हमारे रिटेलर क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। जैसे जैसे निकलते रहते हैं ना दोस्तों, ये जब रिटेलर घबरा के निकलते रहते हैं, धीरे धीरे तंग होकर निकलते रहते हैं, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो हमारे पास क्या बनती है, एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो आप लोग इस स्टॉक में देख रहे हो रिटेलर धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं दोस्तों इस स्टॉक के अंदर। अगर समरी में बताऊँ दोस्तों आप लोगों को, स्टॉक अभी चल रहा है 76 के आसपास, तो आप लोगों को स्टॉक को कंसिडर करना है 76 के आसपास चल रहा है, आप लोगों को 72-70 के आसपास कंसिडर कर लेना है। 55 के पास स्टॉक को एवरेज करना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बैंड बता दिया, उस बैंड के नीचे अगर जाता है तो आप लोग भी एक बार निकल जाएंगे, और दोबारा से जब बैंड के ऊपर आता है तो आप लोग स्टॉक में दोबारा से एंट्री बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।